हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ छवि फ्रॉम लर्नर्स एजुकेशन हब। देखो बेटा, आपके पास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके पास रोज़ वर्कशीट्स आ रही हैं करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स से, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, है ना। तो मैं उसमें से मैथ्स की वर्कशीट जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ यहाँ पर। आज 7th वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7। से पहले की वर्कशीट अभी मैंने सॉल्व नहीं की है, इसी वीक से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो इससे पहले की भी वर्कशीट पर मैं 1-2 दिन में डाल दूंगी। इस वाले पूरे वीक की वर्कशीट आपको मिलेगी। इससे पहले वाली वर्कशीट अगर आपको देखनी है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं, तो इसके बाद मैं कुछ वीडियोस डालूंगी, वो आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला वर्कशीट है पॉलिनोमियल्स पे यहाँ बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखो बेटा, ये हिंदी की वर्कशीट मैंने निकाली है, मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के आपको टर्म्स बताऊंगी, ठीक है। तो एक्चुअली मैथ्स होता है, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसमें इंग्लिश हिंदी का ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पर मैं इसकी दोनों टर्म्स आपको बताऊंगी। जैसे हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं हम बहुपद, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स होती हैं आपके पास, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, मतलब अचर पद और चर पद। मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो डाली हुई है। अचर पद कौन से होते हैं? अचर पद होते हैं जो अपना मान कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्याएं होती है 1, 2, 3, 15, 16, मतलब इस तरह की जो भी हमारे पास संख्याएं होती है वो होता है अचर पद। और चर पद होता है जो हमारे पास अल्फाबेटिक टर्म्स होती है, मतलब ABCD वाली टर्म्स जो होंगी, X, Y, Z, P, Q, R, इस तरह की जो टर्म्स होंगी वो हमारे पास होंगी चर पद, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, अचर और चर पद को मिलाकर जो बनता है, जैसे मैंने लिखा चर पद क्या है? 2 है, और अचर पद क्या है? X है। अगर मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है तो ये हो जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो जाता है बेटा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। दोनों को मिलाकर, चर पद और अचर पद दोनों को अगर मिलाकर हम बनाते हैं, जो टर्म बनता है उसे क्या कहते हैं हम? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है इसे। जैसे कि 2x + 4y, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इसमें क्या है? चर पद भी है और अचर पद भी है। चर पद और अचर पद को मिलाकर जो बनता है उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे अच्छे से, वो इजीली समझ आ जाएगा। इसी में दिया हुआ चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर इसमें आता है कि जैसे मान लो मैंने एक टर्म लिखा है, ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने ये 2 टर्म्स लिखे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने 3 टर्म्स लिख दिए हैं, है ना, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, पद मतलब टर्म्स, ये टर्म है बेटा, ये टर्म है। जब 2 टर्म्स को मिला दिया तो क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। टर्म मतलब होता है पद, एक पद और 2 पद, इन दोनों पदों को मिलाकर जो बना हमारे पास वो क्या बना? बीजीय व्यंजक। 3 पदों को मिलाकर क्या बना हमारे पास? बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये इनको पद कहते हैं। तो एक या एक से अधिक पद भी हो सकते हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है एक ही हो, जरूरी नहीं है 3 ही हो, कितने भी पद हो सकते हैं इसमें, उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे। देखो एक चीज हमारे पास है, मान लो मैंने लिखा सिर्फ 7, तो अब अगर मैं कहूँ कि क्या 7 भी एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यस, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी, ठीक है। अगर मैंने सिंपली लिखा x, ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ये कौन सा, ये वाला कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। क्या कहेंगे हम इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे।
अच्छा, पॉलिनोमियल की जब हमारे पास बात आती है तो वो देखिए बेटा, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होगा हमारे पास, देखो बेटा, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, तो इसमें जो इसकी पावर होती है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ समझाया है। सपोज दैट मैंने लिखा 2x+4, ठीक है। तो जो इसमें चर पद है, चर पद की घात क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या मानेंगे, एक मानेंगे, जीरो नहीं मानेंगे। कुछ बच्चे जीरो सोचते हैं, पर यहाँ एक माना जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी एक घात हो गई। तो जो बेटा जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में चर पद की घात जो है होल नंबर होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम बेटा, ये पॉलिनोमियल हो जाता है। देखो कभी भी इन जो ये चर पद है ना, चर पद की घात कभी भी ऐसे नहीं हो सकती 2x⁻1/2, ऐसे बटे में नहीं हो सकती, होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी भी आपने ऐसे लिखा है कि 2x⁻3.2, ऐसे इसकी घात नहीं होती है। क्लियर है ये चीज। तो जिसकी भी चर पद की घात आपका एक होल नंबर हो, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इन्हें कहेंगे आप पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। ओके बेटा, तो ये चीज़ मैंने समझा दी आपको। पॉलिनोमियल क्या होता है, होल नंबर होनी चाहिए इसकी घात, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है अगर आपने कोई भी एक संख्या लिख दी है तो वो भी पॉलिनोमियल होगा। कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर हम शून्य की बात करते हैं, शून्य को बहुपद कहते हैं, यस, शून्य भी एक बहुपद है, उसे क्या कहेंगे, जीरो बहुपद, मतलब शून्य बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोले कीजिए। देखो बेटा बहुपद, ठीक है, मैंने अभी बताया, जो ये ध्यान से सुनिए बेटा, अगर किसी भी चर पद पर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अगर इस रूट को मैं खोलूं तो इसका मतलब होगा बेटा 1/2। तो कभी भी चर पद पर ये नहीं लगा होना चाहिए, चर पद कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो बहुपद है या नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहला कि उसके पास घात, ये वर्ग नहीं होना चाहिए, उसके चर पद की घात जो है बटे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो है चर पद है कभी भी वो नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये, ठीक है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में हर में कभी भी चर पद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो सबसे पहला इसकी घात, ठीक है, √x है ना, रूट नहीं होना चाहिए तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखो इसमें तो है भाई, बहुपद क्या है, इसमें t है, यहाँ पर भी t है, इसकी घात क्या है, 2 तो हो सकती है क्योंकि मैंने कहा था पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो ये बहुपद है, ये वाला देखो बेटा, यहाँ पर रूट तो है पर किस पर है, कांस्टेंट टर्म पर है, अचर पद पर है। तो अचर पद पर तो कुछ भी हो सकता है, अचर पद की हमें जिम्मेदारी नहीं है, हमें सिर्फ देखना है चर पद को। चर पद पे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखना जरा, चर पद पे रूट है, नहीं है। क्या इसकी घात 1/2 है, नहीं है। क्या चर पद नीचे है, नहीं है। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। अब इसमें देखो ये 8 लिखा हुआ है खाली, मैंने बताया अभी 8 तो एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, ये कांस्टेंट बहुपद है, मतलब अचर बहुपद है ये। इसमें देखो, इसमें रूट कहाँ लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है बेटा, तो ये है, क्योंकि हमें तो चर पद देखना है, चर पद पर रूट नहीं है, चर पद पर 1/2 में बटे में संख्या घात नहीं है, चर पद नीचे नहीं है, तो ये होगा। ये वाला देखो, इसमें तो चर पद नीचे है, चर पद नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0।
जीरो क्या है, देखो ये है, जीरो को शून्यक बहुपद कहते हैं, तो ये क्या है, शून्यक बहुपद है ये। इसमें देखो चर पद की घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर है ये चीज आपको। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर आओ जाने हमने क्या सीखा। अब आप जो मैंने आपको सिखाया उसको आप इसमें करके देखेंगे, ठीक है। सही और गलत का निशान लगाएंगे इसमें। x की घात 2 प्लस y प्लस 3, एक चर वाला। हाँ, इसमें मैं एक चीज भूल गई हूँ बेटा, एक चर और दो चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, देखो। हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बेटा, एक चर और दो चर वाला बहुपद किसे कहते हैं। क्या, जैसे मान लो मैंने एक बहुपद लिखा यहाँ पर 2x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x। इसमें कितने चर हैं, आप कहोगे दो चर हैं। नहीं जी, ये चर तो एक ही है पर दो जगह है, ठीक है। तो ये चर एक ही है बेटा, पर ये दो जगह पर है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद। क्या है ये, एक चर वाला बहुपद, एक चर, ठीक है। जब मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस वाई, कितने चर हैं, दो चर हैं, तो इसे कहेंगे दो चर वाला बहुपद, ठीक है। एक चर और दो चर में ये डिफरेंस है, ठीक है बेटा। आप इसको दो चर मत मानिएगा, ये दो जगह है, चर होता है अलग अलग होने चाहिए वो, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एक चर वाला बहुपद है। अरे भाई इसमें तो साफ साफ दिख रहा है एक्स और वाई दो चर है इसमें तो, ठीक है। देखो आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें तो कितने चर है, दो चर है, सीधे सीधे दिख रहा। बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दो होती है। नहीं जी, मैंने अभी कहा कि एक से ज्यादा होनी, एक या एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा है ये कि दो ही होनी चाहिए, ये भी गलत है। जीरो एक बहुपद है, सही बात है, मैंने बताया अभी आपको, देखो ऊपर आपने पढ़ा भी है ये चीज, जीरो बहुपद, ठीक है। फिर आपके पास ये, क्या ये एक बहुपद है, नहीं जी, इसमें क्या है, चरपद नीचे है, चरपद कभी नीचे नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं है। होप सो कि आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये समझ आए बच्चे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू बेटा।